जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। और आप सब कैसे हैं? क्या आपने भगवान महाकाल की महिमा कभी सुनी है? तम कालम कलयित्वायो महाकालो भवित किलह। वर्णन किया जाता है कि वे काल के भी काल हैं, इसलिए महाकाल है। जगत का पाप से त्राण करने के कारण महाकाल नगरी अवंतिका में वह विराजित हैं। युग युग में महाकाल नगरी का नाम सदैव से लिया गया है। कल काल में महाकाल की इस नगरी का नाम उज्जैनी है, अवंतिका है, इसका नाम उज्जैनी है। ग्रंथ में इसका नाम का वर्णन किया गया। उज्जैनी में मृत प्राणी के सबसे यानी मृत शरीर से कभी भी अपवित्र गंध नहीं निकलती, ऐसा स्कंद पुराण के चतुर्थ खंड में यह वर्णन किया गया है। कहा गया है कि अवंतिका में जो भी व्यक्ति कोई मरता है तो उसकी देह से न पूत गंध मापनोति सुमक्षयत्न क्वचित। कहा गया उसमें से अपवित्र कभी दुर्गंध नहीं निकलती। ये यहाँ की महिमा है। जिसकी भी मृत्यु उज्जैन में होती है, महाकाल की नगरी में होती है, उसके शव में से दुर्गंध नहीं निकलती। इस नगर में यमदूत गण कभी प्रवेश नहीं कर पाते। यहाँ 1 करोड़ से अधिक शिवलिंग विद्यमान है। उज्जैन में 1 करोड़ से अधिक शिवलिंग विद्यमान है। यहाँ पग पग पर शिवलिंग जो है, एक ही शिवलिंग 3 स्वरूप में पहचाना जाता है। क्या क्या है? स्पष्ट वर्णन है और बहुत अद्भुत ये श्लोक है। हाट केशो महाकालः तार केश तथैव च एकम लिंगम त्रिधा भूत्वा त्रिलोकीम व्याप्त संस्कृतम। इसमें लिखा है अकेले जो महाकाल हैं वही महाकाल नीचे के लोक में हाटकेश्वर के नाम से, ऊपर के लोक में तारकेश्वर के नाम से और मृत्यु लोक में वही महाकालेश्वर के नाम से जाने जाते हैं। त्रिमूर्ति रूपेण त्रिलोक्य में व्याप्त होकर के अवस्थित हैं। और कहा जाता है ज्योति सिद्ध बटे ज्योति तस्ते पश्यन्ति ये ध्वजा। जो सभी ध्वज तथा उज्जैनी सिद्ध बट ज्योति तथा ज्योतिर्लिंग का दर्शन करते हैं, वहाँ सिद्ध बट और है, उसकी भारी महिमा है, अथवा महाकाल का दर्शन करते हैं, उनको अत्यधिक पुण्य लाभ होता है। जो महाकाल नगरी जाए, सिद्ध बट मंगलनाथ और हरिसिद्धि माता और वर्णन किया गया भद्रकाली माता और गढ़कालिका और ये भगवान महाकालेश्वर, इनके दर्शन करने से अत्यधिक पुण्य लाभ प्राप्त होता है। वर्णन किया गया है महाकाल तन लिंगम ये षष्ठी कष्ट भी क्वचित न प्राप्ते महापापी नतिष्ठान्ते यमोद भटई। कहा गया जो संसार क्लिष्ट व्यक्ति कभी भी महाकालेश्वर का यहाँ दर्शन करते हैं, उनके पापों का नाश हो जाता है तथा यमदूत उसे देख ही नहीं पाते। सूर्य के रथ को खींचने वाले अश्वों की पीठ का स्पर्श करते हुए वह लोग भगवान के धाम के लिए चले जाते हैं। जो व्यक्ति महाकाल 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 कहता सदा उनका स्मरण करता रहता है, शिव तथा विष्णु उसका सदा स्मरण करते रहते हैं। जो कहता है जय महाकाल जय महाकाल, बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। इसमें वर्णन किया गया है जो भी कोई महाकाल 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 महाकालेत संततम स्मृत स्मृतो नित्यम स्मृत करते स्मरांतको। वर्णन किया है कि जो भी कोई व्यक्ति महाकाल 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 कहता सदा उनका स्मरण करता रहता है, शिव और विष्णु सदा उस भक्त का स्मरण करने में लगे रहते हैं। यह वर्णन किया गया है। एक भक्त हुए हैं जिनका नाम है शिव शर्मा, काशी में रहते थे और बाद में वो उज्जैनी आ गए। लिखा है कि ब्राह्मण शिव शर्मा ने महाकाल शिव की यथोक्त आराधना करके त्रिभुवन कमनीय कांची नगरी में गमन किया। वहाँ साक्षात लक्ष्मीकांत जो स्थित हैं वे उन कांचीवासी प्राणीगण को यह काल तथा परकाल में श्रीकांत जिसे वो कहते हैं कि भगवान महाकाल की कृपा से उन्होंने भगवान नारायण प्रभु का दर्शन कर लिया। तो हर हरि से मिला देते हैं, हरि हर से मिला देते हैं। दोनों की बहुत बड़ी महिमा। इस वीडियो में हमने कुछ भगवान महाकाल की बात कही और इसमें वर्णन किया गया जो 3 बार कम से कम रोज प्रत्येक दिन 1 बार में जय महाकाल जय महाकाल जय महाकाल ऐसा उच्चारण करता है। भगवान विष्णु और महादेव दोनों के दोनों उस भक्त का स्मरण करते हैं। और यह भी निवेदन किया गया है जिसकी मृत्यु उज्जैनी में होती है, उस मुर्दे की देह से दुर्गंध नहीं आती। और इसमें लिखा है कि यमराज के दूतों को
उज्जैन में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। उज्जैन जैसे तीर्थ में जिसकी मृत्यु हुई है, निश्चित रूप से वह भगवान की दिव्य धामता को प्राप्त करता है और वह मुक्त हो जाता है। हर हर महादेव। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल।